हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। आपके लिए साईं बाबा की तरफ से क्या संदेश है। और जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए, जिनकी श्रद्धा, जिनका भाव साईं बाबा के लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जैसा कि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, बाबा के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाबा की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं इन कार्ड्स के थ्रू एक कार्ड बाबा से मांगती हूँ, और जो मुझे गाइडेंस आती है बिल्कुल जो है एक्यूरेट गाइडेंस आती है। जो बाबा मुझे कहना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कह देते हैं। और श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। आप जिस भी चीज़ में श्रद्धा करोगे, चाहे आप एक पत्थर में भी अगर आप श्रद्धा करके उस पत्थर को भी अगर आप पूजोगे ना, तो उसमें भी भगवान आ जाएंगे। तो श्रद्धा वो चीज़ है। तो मेरी जो श्रद्धा है साईं बाबा के लिए, ये कई साल पुरानी है। लगभग 25-30 साल हो गए मैं साईं बाबा को मानती हूँ। बिफोर मैरिज आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी थर्सडे। हर थर्सडे को मैं जाया करती थी बाबा के मंदिर। और जब कभी भी मैं सोचती थी ना कि नहीं जाऊं, आज इस बार मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अचानक ऐसा क्या होता था कि गुरुवार आता था और मैं भागती थी मंदिर की ओर। और कई बार मुझे बाबा सपने में भी दिखते थे, कई बार बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए। कई बार जो है कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिसमें बाबा ने मुझे नींद तक से उठा दिया। और सपने के थ्रू एक सपना मुझे ऐसा आया था कि बाबा ने मुझे जो है हाथ मेरे थर्ड आई पर करा, और वहाँ से रोशनी आई और मेरी नींद खुल गई। तो इसलिए मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। जब कभी भी मैं अंदर से परेशान होती हूँ तो मैं 3 बार बाबा को बोलती हूँ, बाबा जो भी मेरी बात होती है अंदर अपने मन में। और बाबा जो है मुझे रक्षा करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस देते हैं, मुझे कहीं ना कहीं से जो है मार्ग बताते हैं। तो इसी कारण से मैं जो है आज साईं बाबा की रीडिंग आपको लेकर आई हूँ। और साईं बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी के जितने कष्ट हैं, जितने परेशानियाँ, वो सब साईं बाबा दूर करें। और साईं बाबा आपको सही राह दिखाएं। और किसी ना किसी थ्रू अगर आप अभी परेशान हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो साईं बाबा आपको की जो परेशानी है वो चंद मिनटों में दूर करें। यही मैं साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। बाबा की एक कार्ड मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है, जो मैं डेली अभी गाइडेंस के लिए निकालती हूँ अपने लिए। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और ओम साईं राम बोल के शिरडी साईं बाबा को नमन करते हुए जो है हम कार्ड निकालते हैं। सरेंडर। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं सरेंडर करो। जो भी आपके एंजल्स हैं, जो भी आपके मास्टर हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, और जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना, जिस भी सिचुएशन में हो, आप परेशान हो, जो भी परेशानी है उसको सरेंडर कर दो ईश्वर पर। ये समझो कि ईश्वर की मर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ईश्वर को सरेंडर करके चलो। बाबा आपसे यही कह रहे हैं, जो भी आप सिचुएशन में हो, चाहे पैसे की कमी है, चाहे कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, चाहे कोई आपको बुरा भला बोल रहा है, चाहे कुछ भी कोई आपको बोल रहा है, आपको सरेंडर करके चलना है। बाबा बोल रहे हैं ग्रेस। हमेशा जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसकी कृपा समझो। ये समझो कि उसकी कृपा है। अगर
जो भी सिचुएशन है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे की कमी है, भले आपको लग रहा है आपका मकान ठीक नहीं है, लेकिन हो सकता है इससे बदतर सिचुएशन हो सकती थी, तो आप ये समझो कि भगवान की, ईश्वर की कृपा है, जिसको भी आप मानते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप साईं बाबा को ही मानो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिस भी भगवान में हो, उनकी हमेशा ये समझो कि उनकी कृपा आपके जीवन पर बरस रही है। अटैचमेंट, तो यहाँ पर दुनियादारी की चीज़ों से अटैचमेंट मत करो। जो बाबा आपसे बोल रहे हैं, मतलब आपको दुनिया की चीज़ों से अटैचमेंट नहीं करना है, आपको अपने सोल पर्पस को देखना है कि आप इस प्लेनेट अर्थ पर आए हो, तो आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है, आप यहाँ क्यों आए हो, ईश्वर ने आपको इस प्लेनेट अर्थ पे क्यों भेजा है। भोग भोगने नहीं भेजा, आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको हो सकता है अच्छे कर्म करने हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी सोल पर्पस के लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो। द थ्री मैजिक्स, तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं जो भी थ्री मैजिक्स क्या है, ये थ्री मैजिक्स आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छे शब्द निकालने और अच्छा ही काम करना है। ये तीन मैजिक है, अगर तीन चीज़ें अगर आपने जीवन में कर ली, तो जीवन में आपके जो भी ग्रह दशा चल रही है, जो भी परेशानी है, वो कट जाएंगी। आपको हमेशा अच्छा सोचना है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, साथ साथ अच्छा बोलना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे ही कर्म करने हैं। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितनी जल्दी जो है एक पॉजिटिव चेंज आता है। हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम फील करते हैं ना, वो ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आपको नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल फील नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, और जो हम फील करते हैं उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। ट्रस्ट एंड फेथ, आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है ना। तो यहाँ पर विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करोगे ना, तो वो विश्वास जो है वो जरूर आपका रंग लाएगा। फेथ रखो, श्रद्धा रखो, भाव रखो। जिस तरह से बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है कि अगर आप इस पहाड़ के ऊपर विश्वास रखोगे ना, और कहोगे कि ये पहाड़ जो है उठकर वहाँ चला जाए, और श्रद्धा और विश्वास है, तो वो पहाड़ भी उठ के चला जाएगा। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी भी धर्म के हो आप, किसी भी जाति के हो, विश्वास आपका आपके इष्ट देव के प्रति बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। लाइफ पर्पस, देखिए आपका लाइफ पर्पस हो सकता है यहाँ पर केयर टेकर का हो, मतलब भगवान ने आपको ना इस प्लेनेट अर्थ के लिए भेजा हो कि आप इस प्लेनेट अर्थ के लाइट वर्कर हो और केयर टेकर हो। लाइट वर्कर कौन होते हैं? जो लोगों को हील करते हैं, जो लोगों को सही राह दिखाते हैं, जो लोगों को अपनी बातों से हील करते हैं। चाहे वो डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट के थ्रू आपको हील करता है, आपकी बॉडी को हील करता है, आपके बॉडी की के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हील करता है। तो आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो केयर टेकर है प्लेनेट अर्थ का, साथ साथ लाइट वर्कर हो आप। तो उस पर्पस को आपको समझना। थ्री सीज, देखिए यहाँ पर थ्री मैजिक थे, अब थ्री सीज आए हैं। कट, क्लियर एंड कैंसिल। जब कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, मेमोरीज आती हैं, पास्ट की कोई मेमोरीज बार बार आपको आती है, पास्ट की चीज़ें आपको बार बार आती हैं, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। जब कभी भी आपको पास्ट के कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको याद आए, तो आपको क्या बोलना है? कट, क्लियर, कैंसिल। कट, क्लियर, कैंसिल 3 बार। कट, क्लियर, कैंसिल आप 3 बार बोलोगे तो वो जो एनर्जी है वो कट हो जाएगी, क्योंकि
जिस एनर्जी में हम जाते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं ना, वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पास्ट के जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। भूलने में ही समझदारी है। अगर आप भूलोगे नहीं तो जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यू आर नॉट अलोन। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके हमेशा साथ हूँ, हर सिचुएशन में आपके साथ हैं बाबा। लेकिन बस आपको दिल से याद करने की देरी है। दिल से आप 3 बार बाबा का नाम लोगे ना, साईं साईं साईं, चाहे साईं बोलो, चाहे बाबा बोलो, बाबा बाबा बाबा, या साईं बाबा, जो भी बोलो, बाबा तुरंत आपके पास किसी न किसी रूप में जो है हाजिर हो जाएंगे। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके साथ है। कंपेशन टूवर्ड्स एनिमल्स। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं हमेशा जानवरों पर दया कीजिए, पशु पक्षियों पर दया कीजिए, उनको खिलाइए। आपके घर में जो खाना बच जाता है, जो बासा भी अगर बच जाता है, तो आप किसी ना किसी जानवर के लिए रख दीजिए। आप पक्षियों के लिए पानी रख दीजिए, आप पक्षियों के लिए दाना रख दीजिए, है ना। लेकिन पक्षियों को जो दाना रखना है, अपनी छत पे नहीं रखना। छत पे दाना रखने से, डालने से क्या होता है, राहु आपका खराब होता है। तो छत पे दाना नहीं डालना, आप बगीचों में डाले आओ, जहाँ पर पेड़ों के नीचे पक्षी आते हैं। आप पेड़ों के नीचे अनाज डाल दो, बाजरा डाल दो, चावल डाल दो। तो इस तरह से आपको हमेशा एनिमल्स के प्रति जो है कंपेशन की भावना रखनी है। फेस रियलिटी, जो भी फेस है, मतलब जो भी भ्रम में नहीं रहिए, जो भी रियलिटी है उसको फेस कीजिए। जो भी जीवन में चल रहा है उसको फेस कीजिए। हमेशा तैयार रहे नेगेटिव सिचुएशन को फेस करने के लिए। कभी भी भागे मत रियलिटी से। चेंज, तो यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। अगर जीवन में आपके ना बुरा समय चल रहा है तो इसके बाद अच्छा समय आएगा। अच्छा समय चल रहा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। दिन और रात की तरह ये समय लगा हुआ है। तो चेंज जो है इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आपको जो है इस चीज को जो है मानना है हमेशा, कि कभी भी अगर आपका अच्छा समय नहीं रहा ना, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। ग्रोथ, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ के लिए अगर जीवन में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आ रहे हैं, जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है आपकी क्लिनजिंग हो रही हो, आपकी ग्रोथ के लिए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, कड़वी दवाई। हमारे माँ बाप हमें कड़वी दवाई खिलाते हैं, डॉक्टर खिलाता है ना। तो वो क्यों खिलाते हैं, ताकि हम ठीक हो जाएं, ताकि हमारी क्लिनजिंग हो, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो वायरस हमारे शरीर में पहुंच गया है, वो निकले। तो इसी तरह से अगर आपके गुरु, आपके माँ बाप आपको कुछ गलत बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, तो कभी भी आप उस बात का बुरा मत मानिए। वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप ग्रो करो, आप हमेशा आगे बढ़ो। तो माँ बाप की, गुरुओं की बातों का, अपने बड़ों की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कार्मिक क्लिनजिंग, तो यहाँ पर आपकी कर्मा में, मतलब आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आप कुछ भुगत रहे हो अपनी लाइफ में, उसका मतलब है कि आपने कुछ पास्ट में, पिछले जन्म में या इस जन्म में अनजाने में कोई गलतियां की हैं, कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जिसकी क्लिनजिंग जो है हो रही है। तो ये मान के जो है आप चलिए। कभी भी ये मत कोसिए कि हमारी, तो कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं बोलना, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। इग्नोर कीजिए। जीवन में आपके जितने भी दर्द हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं,
उनको अपनी कॉन्शियसनेस में जगह मत दें, मतलब दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप उनके बारे में मत सोचिए और उनके बारे में कम बात करो। क्योंकि हम देखो, अगर बार बार अगर सर दर्द हो रहा है और हम बार बार बोलेंगे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो और तेज होने लगेगा। तो आप उसको जब इग्नोर करोगे ना, आपका सर दर्द हो रहा है, आप उस चीज़ को भूलकर किसी काम में लग जाओगे, तो वो दर्द आपका कम हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी आपकी पीड़ाएं हैं, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उनके बारे में आपको कम बात करनी है, उनके बारे में नहीं बोलना है। क्योंकि अगर आप बार बार बोलोगे तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी बोलने से। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है यू आर यूनिक। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है ना, आपकी जो जीवन यात्रा है वह अनोखी है। सब लोग अपने कर्मों के हिसाब से जो है मतलब इस प्लेनेट अर्थ पे सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो आपकी जर्नी यूनिक है। आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक इंसान अलग है। आपका डीएनए अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपके दोस्त अलग हैं, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपको जो शिक्षा आपके बड़ों से मिली है वो अलग है। तो इसलिए वो सब चीज़ें मिलाकर एक इंसान क्रिएट होता है, एक इंसान की पर्सनालिटी क्रिएट होती है। तो आप दूसरों को अपने आप से जो है कंपेयर मत कीजिए, है ना। सब लोग अपने जीवन में यूनिक है। हर एक इंसान अगर बुरा है तो उसमें कुछ ना कुछ एक अच्छाई भी दी है भगवान ने, जो दूसरे इंसान में नहीं दी। तो हमेशा अपने आप को आपको यूनिक समझना है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस साईं बाबा की तरफ से। आई होप साईं बाबा आपके सारे कष्टों को दूर करें, आपको गाइडेंस दें, आपको मार्गदर्शन दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।